हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पीएच स्केल के बारे में देखना, परिभाषा है ये परिभाषा हम लोग पीएच स्केल का बहुत सारा दे सकते हैं और वो सही भी होगा, लेकिन जो रियलिटी में जो परिभाषा जो दिया जाता है इसी के आधार पर दिया जाता है, लॉग के आधार पर। बात समझे कि ना समझे? क्योंकि अब हम तुमको बताएं कि परिभाषा हम लोग किसको बोलते हैं, तो जिससे सारी चीज़ों का मतलब क्या हो जाता है, व्याख्या हो जाता है, वही उसका क्या होता है, परिभाषा होता है। तो पीएच स्केल का हम तुमको परिभाषा बताए थे कि पीएच स्केल वह युक्ति है जो अम्ल की अम्लीयता या भस्म की भस्मिकता का वैल्यू देता है। ये नहीं बताता कि अम्लीय है कि क्षारीय है, ये तो अर्हेनियस कंसेप्ट बताते थे। बात समझे कि ना समझे कि कोई यौगिक जो है तुम्हारा अम्लीय है कि क्षारीय है, बात समझे। लेकिन ये जो पीएच स्केल जो है तुम्हारा ये वैल्यू बताएगा कि अगर अम्लीय है तो उसका वैल्यू कितना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका वैल्यू कितना है। बात समझे कि ना समझे? और तो उसमें हम तुमको बताए थे, देखो पहला ये परिभाषा हो गया जो कि ओरिजिनल परिभाषा है तुम्हारा, ये फ्लप मतलब फ्लप क्या मतलब, इस पर सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे और ये व्याख्या भी करता हूँ उसके बारे में। दूसरा जो है तुमको पीएच स्केल वह युक्ति है जो अम्ल की अम्लीयता और भस्म की भास्मिकता का मान देता है। बात समझे? या तुम बता दोगे कि पीएच स्केल वह युक्ति है जो H+ आयन की सांद्रता को बताता है, H+ आयन की सांद्रता को बताता है। और पीएच स्केल के बारे में हम बताए थे पीएच कि पीएच का मतलब क्या, देखो तो इसका खोज जो है तनिक 1909 में किसने किया, सोरेनसन ने किया, 1909 में सोरेनसन ने किया। ध्यान से सुनेंगे, पी का मतलब होता है पोटेंज, एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन। और ये जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। बात समझे कि ना समझे? तो वही तुम्हारा पीएच स्केल का डिफिनेशन हम भी बोले हैं कि पीएच स्केल वह युक्ति है जो हाइड्रोजन की सांद्रता को बताता है कि किसी बिलियन में। और दूसरी बात, ये जो पीएच स्केल है हमेशा बिलियन में ही मापेगा, ऐसा नहीं कि कोई सूखा एसिड ले लिए, जैसे आम डायरेक्ट ले लिया, आम पर पीएच ये वैल्यू रख दिए तनी के ये पीएच स्केल रख दिए तो वो एसिडिक नेचर को बता देगा, उसका वैल्यू बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आम का तुमको पीएच वैल्यू ज्ञात करना है तो पहले आम का क्या बनाना पड़ेगा, जूस बनाना पड़ेगा, तभी ये बताएगा उसका वैल्यू। बस ऐसा नहीं ना कि आम पर ले जाकर हम पीएच स्केल को रख देंगे तो ये पीएच वैल्यू उसका बता देगा, तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान देना। तो ये तुम्हारा पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब कि हाइड्रोजन की शक्ति बताने वाले को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। और ये परिभाषा तुम्हारा क्या हुआ, किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान है। बस समझे? इसका मतलब समझे, इसका फॉर्मूला हुआ करता है, ध्यान से सुनोगे, माइनस लॉग देखोगे पीएच बराबर, ध्यान देना, पीएच बराबर जो होता है माइनस लॉग और H+ आयन, माइनस लॉग, और यहाँ लॉग के पास जो है कुछ भी नहीं है तो समझेंगे कि 10 है, क्या है 10। तो ये देखना, अब तुम इसमें बहुत लोग कहेंगे सर ये बड़ा ब्रैकेट ही क्यों दिए हैं, छोटा ब्रैकेट दे सकते हैं, मझला ब्रैकेट दे सकते हैं। तो ये ब्रैकेट का मतलब तुमको एक स्पेशल चीज होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई भी ब्रैकेट दे देंगे। ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। इस ब्रैकेट को क्या पढ़ेंगे, ब्रैकेट को क्या पढ़ेंगे, सांद्रता बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। और ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है, H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन है। यानी हम तुमसे पूछें कि यहाँ देखोगे ध्यान से, H+ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये जो है तुम्हारा H+ आयन की क्या है, ये सांद्रता है। और छोटा ब्रैकेट तुम अगर दे रहे हो तो इसका मतलब सांद्रता नहीं होगा। बात समझे? इसके बाद इसमें हम तुमको बताया था कि न्यूमेरिकल बनाने के लिए फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। कौन सा फॉर्मूला तुमको, तो लॉग 1 बेस 10 का मान 0 और log 10 बेस 10। कैसे पढ़ेंगे इसको देख लो, सभी लोग ध्यान दे, कैसे पढ़ेंगे इसको, पहले इसको पढ़ेंगे log 1 बेस का मतलब इसके आधार में है बेस 10 है, इसको log 10 बेस 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इस पर जितना न्यूमेरिकल उतना न्यूमेरिकल हम बना लेंगे, पहले इसको नोट कर लेना। इसमें देखोगे एक और फार्मूला है, ध्यान देना, एक और फार्मूला है log
के पावर x बेस 10, देखोगे ध्यान से, log a के पावर x बेस 10, ये a का पावर है क्या, x है। तो जब भी log में हो और उसमें पावर हो तो पावर जो है इसके गुना में आ जाता है, तो ये x जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, हो जाएगा log a बेस 10। ये 3 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक भी न्यूमेरिकल इस पर नहीं बचेंगे। बात समझे कि ना समझे, नोट कर लोगे इसको। मिटा दें, नहीं मिटाए, ये पावर है, ये पावर जब रहेगा तो गुना में आ जाएगा, ये मिटा दें। ध्यान देना, अब देखोगे न्यूमेरिकल तो हम लोग बाद में बनाएंगे, पहले पीएच स्केल के बारे में देखना। हम बताएं तो तुमको कि इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है पीएच स्केल। बात समझे, यहाँ से तुम्हारा 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। बात समझे कि ना समझे, यहाँ से कितने नंबर का आते हैं, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनोगे, पहला जो है तुमको देखोगे, सबसे पहले पीएच स्केल का फिगर देख लो। ये रहा हमारे पास पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, जिस तरीके से हमारे पास लैक्टोमीटर होता है, थर्मामीटर हुआ करता है जो कि ताप को मापता है। बात समझे, उसी तरीके से हमारे पास पीएच स्केल है जो अम्ल और भस्म का क्या देता है, वैल्यू देता है कि कोई कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। हम तुमको बताए थे कि यहाँ बीच में क्या हुआ करता है, 7 हुआ करता है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये हो गया 8, 9, 10, 11, 12, 13। इधर भी आ जाओ, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 0। तो ये हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखोगे ये पीएच स्केल में, जिस थर्मामीटर देखोगे ना, देखोगे तो उस पता नहीं कि फॉरेनहाइट में भी लिखा रहता है, डिग्री सेल्सियस में भी लिखा होता है, जिससे बुखार मापा जाता है। ठीक उसी प्रकार जगह यहाँ लगा करके 2 जगह लगाया जाता है, यहाँ लगाया जाता है, मुंह में लगाया जाता है। बात समझे, तो क्या होता है कि जितना टेम्परेचर होता है तो उसमें पारा होता है मरकरी, वो मरकरी जितना टेम्परेचर होगा उसी पर जा करके चढ़ जाता है। याद रखो, डॉक्टर ऐसे देखता है तुमको, तो मरकरी जो होता है अपारदर्शी होता है, जिसका वो आसानी से देख लेता है कितना बुखार है। बात समझ, ठीक उसी प्रकार से ये होता है। अब देखोगे ये, और पहले का इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि पीएच स्केल का रेंज कितना होता है, परास मतलब कहाँ से कहाँ तक इसमें डिजिट हुआ करते हैं, तो 0 से 14 तक हुआ करते हैं। पहले का ऑब्जेक्टिव हो गया कि इसका रेंज कितना होगा, 0 से 14 तक। इसमें देखोगे ध्यान से, इसमें जो है तुमको हम लोग राइट की ओर जाते हैं, तो राइट की ओर जब जाते हैं तो इसकी क्षारीयता जो है क्या होती है, बढ़ती है। देखो तीर के निशान ऊपर लगाए कर मतलब बढ़ती है। इधर 7 से लेफ्ट की ओर आते हैं, 7 से लेफ्ट की ओर आते हैं तो अम्लीयता बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, अम्लीयता बढ़े। और 7 पर क्या हुआ करता है, उदासीन हुआ करता है। हम बताए हैं कि उदासीन का मतलब क्या है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं उदासीन का मतलब जिसका कोई टेस्ट नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उदासीन का टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उदासीन कहने का मतलब ये होता है तुमको ना ही एसिडिक हो और ना ही दूसरा टेस्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनेंगे, क्या हम बोले उदासीन का मतलब ऐसा दिमाग में न बैठा करके रखेंगे कि उदासीन का मतलब होता है जिसका कोई टेस्ट नहीं हो। उदासीन का टेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे में तुम कहोगे, तो जैसे में पानी हो गया, तो पानी अगर उदासीन है तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। लेकिन नमक भी तो उदासीन है, NaCl, क्या इसका टेस्ट नहीं है नमकीन, फिर भी उदासीन है। तो ये उदासीन यहाँ कहने का मतलब ये है कि ना ही एसिडिक होगा, थोड़ा सा भी एसिडिक नहीं हो और थोड़ा सा भी बेसिक नहीं हो, उसको उदासीन बोलेंगे। बात समझे कि ना समझे। अब ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला, ध्यान से सुनोगे। पहला
कि पीएच स्केल का परास कितना होता है 0 से 14 तक। उसके बाद सुनेंगे दूसरा, बताओ तो 7 से इधर वाला वैल्यू कम है कि ज्यादा है? कम है। तो अम्लीय विलयन, ये सब अम्लीयता है ना, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कोई पूछेगा तो 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है? 7 से कम होता है। तो ये रहा तुम्हारा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है तुम्हारा 7 से कम। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि क्षारीय विलयन का पीएच मान, बोलो जी। क्षारीय विलयन का पीएच मान जो होता है तुमको, वो होता है 7 से अधिक होता है। उसके बाद अगला जो है तुम्हारा, देखो तो उदासीन विलयन का पीएच मान बताओगे क्या होता है? 7 होता है, 7 के बराबर। और ये हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, मतलब ये डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन हुआ कि ये हमारे बिहार का। बातें समझ में आ रही है ना? अब देखोगे ध्यान से, इधर लेफ्ट की ओर आने पर अम्लीयता बढ़ती है। इसका कहने का मतलब ये है कि 7, 6 से ज्यादा अम्लीय कौन है लड़का? ध्यान देना, ये 6 से ज्यादा अम्लीय कौन है? 5। 5 से ज्यादा अम्लीय 4 से ज्यादा अम्लीय 3 से 2 से। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? तो तुमसे कहेगा पूरा प्रबल एसिड है तो उसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 0। अब पूरा भास्मिक है या क्षारीय है तो पीएच मान कितना होना चाहिए? 14 होना चाहिए। इसमें एक रेंज है तुमको कि 0 से 2 या 3 तक, 0 से 2 या 3 तक को हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ से 12 से 14 वाले को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग बेस। और इधर से यहाँ से 8 से 11 तक को वेग। ये किस में जाएगा? वेग। ये सब बेस ना है जी, 7 के इधर वाला, ये क्या हो गया? वेग बेस। ये सब क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा वेग एसिड। बोलो जी। अब देखो ध्यान देना, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत है? जैसे कह दिया है कि दो विलयन है, एक विलयन ए और एक विलयन बी। एक का पीएच मान तुम्हारा 5 है और एक का पीएच मान 2 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है? 2 वाला ज्यादा अम्लीय है। बात समझे? इसके श्रेणी में तो आनी के जितना खनिज अम्ल है पीएच मान 0 वाला में, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में जितना खनिज एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब उसका पीएच मान इसी के बीच में लाई करेगा। बात समझे? NaOH के प्रबल भक्त के बारे में ये भी हमेशा परीक्षा में पूछता है कि प्रबल अम्ल कौन सा है? तो NaOH है और इसका पीएच मान 14 के रेंज में होता है। बात समझे? हम बताए थे कि ग्रुप 1 का जितना भी धातु है उस सब का जो भस्म होता है वो प्रबल भस्म हुआ करता है। बात समझे? क्योंकि और उसको, अब देखो इसका क्या करना है, जांच कैसे करना है तुमको। किसी भी एसिड का एसिडिक नेचर तुमको जांच करना है तो उसको गिलास में लो, जिस तरीके से इसको लो, किसको? पीएचएस के लोग उसमें डुबा दो। अगर अम्लीय होगा तो तुम्हारा किधर मूव करेगा? उसमें का लिक्विड ये इधर 7 से कम वाले की हो, जितना अम्लीय होगा उतना वैल्यू ये बता देगा। एकदम वही होता है जिस तरीके से हम लोग ताप मापते हैं थर्मामीटर से या बुखार मापते हैं। बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? पहले इसको नोट कर लें। ध्यान दोगे, यहाँ क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ध्यान देना। तो हम तुमसे पूछे कि हमारे पास जो यौगिक का जो हम लोग पहचान किए थे वो किए थे कि अम्ल, बोलो जी। एक था भस्म और तीसरा लवण। इसी भस्म को जब जल में डाल देते थे तो क्षार बन जाता था। याद है ना? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तुमसे पूछे जितना भी अम्ल का पहचान करवाए उस सब का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम होगा। जितना भी भस्म होगा 7 से अधिक होगा। ध्यान देना। बस समझे कि ना? सर जैसे मान लो हम तुमसे पूछे कि H2SO4 का पीएच मान कहाँ होगा तो 7 से कम होगा। अब जहाँ पर हो जाए H2CO3 का तुमको पीएच मान कितना होगा? तो ये जो हो जाएगा तुम्हारा H2CO3 कितना होगा? तो 7 से कम होगा। कम होगा कितना होगा? तो जा करके रख करके इसमें देखें कितना होता है।
बात समझे। ब्लड का पीएच मान कितना होता है तो सब जाके पता करोगे। बात समझे। ब्लड हाथ काट टूट के ना, बात समझे, गिलास में डाल करके तो पीएच स्केल डुबा करके जांच करेंगे। बात समझे। लेकिन होमवर्क है सभी के लिए, ध्यान से सुनेंगे। होमवर्क है सभी के लिए, होमवर्क पता करके आना है कि NaCl का पीएच मान कितना होगा। बात समझे कि ना समझे। ये जो है NaCl का पीएच मान सभी लोगों को पता करके आना है। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।